दोस्तों जाने नींव के पूजन से पहले हम क्या करें। कौन सी तिथि के अंदर हमें मुहूर्त करना चाहिए, कौन सी तिथि त्याज्य है और कौन सी तिथि सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा महीना सर्वश्रेष्ठ है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों जब नींव का पूजन करते हैं तो भूमि के 4 कोने होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं और दक्षिण पूर्व के कोने को आग्नेय कहते हैं। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के कोने को वायव्य कहते हैं और उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कहते हैं। यह कोनों के अंदर ही नींव का पूजन होता है। यह ध्यान योग्य बात है। यदि मान लो ईशान कोण का यदि आपका मुहूर्त आया हुआ है या ईशान कोण में नींव आपको खोदनी पड़ेगी, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ हिस्सा उत्तर की ओर रहेगा और कुछ हिस्सा पूर्व की ओर रहेगा। उसके बाद उस नींव को आप खोदने के लिए आप शुरू करें और नींव का पूजन वहां पर होगा। केवल पूर्व दिशा के अंदर या केवल उत्तर दिशा के अंदर ये आमतौर पर गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं करें, यह बहुत ध्यान योग्य बातें हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक आप भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक आप नींव का पूजन न करें, उसको आप त्याग दें। आप ध्यान रखें, मंगलवार के दिन धरती माता सोती है, इस दिन भी आपको नींव का पूजन नहीं करना चाहिए। साथ ही रविवार को भी भूमि का नींव पूजन करने के लिए त्याज्य माना गया है, लेकिन यदि रवि पुष्य नक्षत्र है तो आप निश्चित रूप से नींव का पूजन कर सकते हैं। एक बात आपको बहुत विशेष बताता हूँ, हर सौर मास के अंदर, हर सौर मास में सर्व देवता जो है वो भूमि के अंदर विचरण करते हैं। हर 3 मास में सर्व देवता भूमि को छोड़कर और अपने अगले पद की ओर चले जाते हैं। तो ध्यान रखें कि यदि आप जो सर्व पूजा होता है उसमें एक पद होता है, वह उसमें उसका सर्प का मुख होता है, दूसरे में पीठ होती है, तीसरे में पृष्ठभाग में उसका पूंछ होता है। तो नाग देवता के सिर के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर और पूंछ के ऊपर कभी भी नींव का पूजन नहीं हो सकता। एक भाग खुला रहता है, जो अपने 4 कोने होते हैं उसमें एक भाग खुला रहता है, आप वहां पर नींव का पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन बताया गया है, फण दाबे त्रिया डसे, ऊंच डबे भरतार, जो कोई डाबे मध्य में, कुटुंब हो उसका संगार। दोस्तों ध्यान रखें, बहुत गंभीर बात है। यदि आपने नाग देवता के फण के ऊपर यदि नींव का पूजन कर दिया है तो स्त्रियों को लेकर बड़ी संकट और समस्या पैदा हो सकती है। इसी प्रकार यदि आपने जो पूंछ का हिस्सा है वहां पर यदि आपने गलती से नींव का पूजन कर दिया है तो वहां पर भी आपके जो घर स्वामी है, जो घर का मालिक है, उसके ऊपर कष्ट आ सकता है। और इसी प्रकार जो कोई दाबे मध्य में, मध्य स्थान पे गलती से भी नाग के मध्य स्थान पे आपने नींव का पूजन कर दिया है तो यह आपके वंश के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। उचित आप एक वास्तु शास्त्री से, आप गुरु से, आपके पंडित से आप इसका समय लेकर, मुहूर्त लेकर ही आप ग्रह का जो आपका नींव का मुहूर्त है वह निकला है। इसी प्रकार कारखाने का, आपके व्यवसायिक स्थल का, आपके दुकान यदि आप नया बना रहे हैं तो आप धरती माता का पूजन अवश्य करें। बहुत एक बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार धरती माता का पूजन करते हैं उसी प्रकार आपके जब घर का निर्माण होता है तो पानी का भी शुद्धिकरण किया जाता है। धरती माता का पूजन करते हैं तो उसके साथ अन्य देवताओं का भी पूजन होता है। तो हम पानी का पूजन करते हैं तो उसमें आप जब घर बनाएं तो एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ आपको, उसमें जो पानी का पात्र है आप उसमें ये 4 चीजें डाल दीजिए। आपके घर का कभी भी जो भी आपका निर्माण है कभी भी नहीं रुकेगा। वो 4 चीजें हैं, ध्वजा है, सिंह है, हाथी है और नंदी। ये 4 चीजें आप उसमें आप डाल दीजिए। इससे आपके घर में शुभता भी रहेगी। इसलिए निर्माण करते समय कुछ औषधियों के साथ इनको आप डालने से यह फायदेमंद होता है। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ कि घर की नींव का पूजन के लिए उचित समय क्या रहेगा। दोस्तों सौर मास, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 3 महीने के अंदर सूर्य जो है राशियों में जो परिवर्तन करता है, तो जब सूर्य वृक, मिथुन और कर्क राशि के अंदर होता है
तो आप नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम की दिशा के अंदर आप भूमि का पूजन कर सकते हैं। यह जो अवधि होती है वो लगभग 14 मई से लेकर 16 अगस्त तक की अवधि होती है। आप इसमें नीव का पूजन नैऋत्य कोण में ही करें। इसी प्रकार जब सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि के अंदर आ जाता है तो आप आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण और पूर्व में भी नीव का पूजन कर सकते हैं। यह जो तिथि आती है, यह जो डेट आती है, लगभग 17 अगस्त से 16 नवंबर तक की यह तिथि आती है। तो आप इस दौरान आप अपने आग्नेय कोण के अंदर, आपका प्लॉट का आग्नेय कोण दक्षिण पश्चिम में आप नीव का पूजन, वो खाली रहता है, वहां सर्पराज नहीं रहते हैं, तो आप वहां पर आप नीव का पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य वृश्चिक राशि में और धनु राशि में और मकर राशि में होते हैं तो आप ईशान कोण के अंदर, जो कि सर्वश्रेष्ठ नीव की पूजन की सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी जाती है, आप उसमें कर सकते हैं। यह तिथि लगभग 17 नवंबर से लेकर 12 फरवरी के बीच में आती है। तो 17 नवंबर से लेकर 12 फरवरी तक आप ईशान कोण के अंदर आप नीव की पूजा कर सकते हैं। हालांकि बीच में एक धनु मास आता है तो उसमें किसी प्रकार के नीव का मुहूर्त नहीं होता है। और चतुर्थ बात, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इसमें आपके जैसे मीन राशि जो आएगी वो उसमें नीव का पूजन कोई मुहूर्त ही नहीं होता है। तो आप वो 13 फरवरी से लेकर और 14 मई तक आती है तो आप वायव्य कोण के अंदर आपकी नीव का पूजन कर सकते हैं। वायव्य कोण मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर आप नीव का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अमावस्या, चौथ, नवमी और चौदस ये द्वितीया तिथियां होती है, इनमें नीव का पूजन नहीं हो सकता। यह बहुत ही गलत माना जाता है। दोस्तों बहुत मैंने आपको छोटी छोटी बारीक जानकारी बताई। आने वाले वीडियो में बताऊंगा मास का फल, नीव पूजन कौन कौन से महीने में करते हैं, कौन कौन सी सौर राशियों में उस मास का क्या फल है, कोई गुड जानकारियां, वैदिक वास्तु की जानकारियां आपके समक्ष रखूंगा मैं। आपको ये लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है तो आपको ये मेरा चैनल वास्तु विद राजेश व्यास यूट्यूब पर आप इसको सर्च कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।